शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनूष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वह बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। आगे, जब लगिया वहु सीतहि देखी, वही काजु मोहि हरस बिसेखी, यह कही नाई सबने कहूँ माथा, चलऊ हरस हिया धरि रघुनाथा। जब तक मैं माता सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर, सबको अपने सब बड़ों को प्रणाम कर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुबीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी से खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघु
पति करबाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वह उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट को दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान ते ही परसाकर, पूनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनो, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। हनुमान ते ही परसाकर, पूनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने तुरंत हाथ से छुआ और फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है।